Please tell me your name. मेरा नाम मोहिनी भट्ट है. How old are you? I am 81. Yeah. Which place were you born in Kashmir? हवा कदर. Okay, हब्बा कदर. अब आप मुझे बताओ कि निकलने से पहले क्या लाइफस्टाइल था कश्मीर में आपका? वेरी सिंपल. मैं टीचर थी. हाँ. सुबह Tell me a day in life of Mohini. एक दिन डिस्क्राइब करो, आपका दिन कैसे शुरू होता था? नींद से मैं 5 बजे उठती थी. अपने घर का सारा काम ओवर्स वाले वॉज अ जॉइंट फैमिली. हाँ. हम 25-30 बंदे थे घर में. तो फिर मैं अपना घर का सारा काम करके 8 बजे जाती थी. मेरी ड्यूटी पामपुर में थी. हाँ. पामपुर हाई स्कूल. फिर वापस आती थी. फिर वही घर का अपना सारा काम का. वेरी वेरी पीसफुल लाइफ. कैन यू डिस्क्राइब योर नेबरहुड? आपका नेबरहुड कैसा था? मतलब व्हाट वाज इट? वाज इट मेनली मुस्लिम डोमिनेटेड? वाज इट हिंदू डोमिनेटेड? वाज इट अ मिक्स? बिफोर मैरिज इट वाज मुस्लिम डोमिनेटेड, हवा कदल. हाँ. और आफ्टर मैरिज रैनावारी इट वाज हिंदू डोमिनेटेड. सो व्हाट वाज नेबरहुड लाइक? कैसा था माहौल वहाँ पे? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा. कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं. वी वर लिविंग लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. हम रात के 11 बजे भी वहाँ निकलते थे. कोई प्रॉब्लम नहीं किसी औरत को. तो आप तो मुझे याद है, मैं आई एम जस्ट मूविंग फ्रॉम द स्क्रिप्ट अ बिट. मुझे याद है कि आप तो उस जमाने में भी पिक्चरें देखते थे. बिल्कुल. मैं अकेली जाती थी प्लेडियम सिनेमा पिक्चर देखने और के लिए. नीलम में भी आपने कहा बिल्कुल था. बिल्कुल. This is 1960s. हर शिराज में, नीलम में, वहाँ कहाँ पर है इस वक्त वो ब्रॉडवे. तो मतलब अकेले जाते थे तो आपको ये नहीं था कि लोग क्या कोई कहेंगे? नहीं, कुछ So नहीं. that time you mean it was not as rigorous. It was so peaceful place. It was अच्छा. so peaceful. आपकी मतलब आपने स्कूल अटेंड तो कश्मीर में ही किया था ना? बिल्कुल बिल्कुल. I think what प्राइमरी was- स्कूल नई सड़क एंड देन वसंता हाई स्कूल. नहीं. फिर? देन मैं सोथू बरबरशा महिला महाविद्यालय में महिला पढ़ती थी. महाविद्यालय. ओके. हाँ. सो व्हाट इज योर फॉन्डेस्ट मेमोरी कश्मीर की? कोई होती है ना फॉन्ड मेमोरीज होती है व्हेन यू लुक बैक. व्हाट इट कुड बी वन, इट कुड बी मेनी. मैं कितनी डिस्क्राइब करूं. देयर आर 1000 millions फॉन्डेस्ट मेमोरीज ऑफ कश्मीर. कोई गलत मेमोरी नहीं है. मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं. हमारी कितनी पीसफुल लाइफ थी वहाँ अप टू 90. कोई आपको ऐसा मौका याद है जो आपको अभी भी बहुत क्लियरली याद है? इट कुड बी गुड, इट कुड बी बैड, इट कुड बी एनीथिंग. एनी मेमोरी दैट यू रिमेंबर सो क्लियरली? मैं बताऊंगी. मैं आई वॉज वर्किंग एज टीचर एंड गोइंग टू पामपुर. मेरा फ्रैक्चर हुआ था राइट आर्म का. तो मैं आई कुडंट मतलब हैंडल दे बस का वो, जिससे मुझे बस जो में वो वहाँ पर यहाँ डल गेट पे हाँ. मैं बस पहले रैनावारी से डल गेट तक, डल गेट से फिर पामपुर. हाँ. मैंने नहीं, मैं पकड़ नहीं सकी. कम से कम 10 बंदा आया. ऑल वेयर मुस्लिम्स. हाँ. जिन्होंने कहा अरे बेनिया पे और मुझे पुश किया, मुझे ऊपर चढ़ाया. 2 बंदों को वहाँ से उठाया सीट से और मुझे वहाँ पे आई कांट फॉरगेट दैट मेमोरी कि कितना वहाँ आपस में मेल मिलाप था. वही मतलब इस वक्त भी उसको याद करते रोना आता है कि यहाँ कुछ नहीं है. हमारा वहाँ कितना आपस में यू मीन देयर वाज अ सेंस ऑफ कम्युनिटी देयर जो यहाँ पे कभी आपको मिला नहीं? बिल्कुल. अभी भी मेरी जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है आई एम मतलब कॉन्स्टेंटली इन टच विद देम. सबसे फेस्टिवल जो कश्मीर में था, आई नो यू स्टिल सेलिब्रेट देम इक्वली वेल हियर, बट कश्मीर में कौन सा ऐसा फेस्टिवल था जो आपको सबसे ज्यादा मजा आता था? शिवरात्रि. क्यों? उसमें क्या था ऐसा? उसमें 1 महीने पहले यहाँ तो हमने कभी देखा ही नहीं. कोई कुम्हार है फिर गड्ढे लाएगा, मिट्टी के कुछ लाएगा. वहाँ 1 महीना पहले कुम्हार लोगों का बिजनेस शुरू हो जाता था. ऑलवेज मुस्लिम्स. हाँ. जो कुम्हार लोग थे. और फिर उनका आना, उनका जाना, अखरोट वालों का आना घर घर. हाँ. हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता था. और बटन हच हेरत, बटन हच, इतना मज़ा आता था हेर पे. और फिर
हेरिस पे अपने जितने भी मतलब पड़ोसी हुआ करते थे मुस्लिम्स, we used to invite them. They used to come and have lunch and dinner with us. We used to go to their houses to have lunch and dinner at the time of Eid. कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी, कुछ नहीं था. पता नहीं 90 के बाद वहाँ क्या हुआ. Do you any place in Kashmir which holds very deep value for you? It could be any asthan, it could be anything जो आपके लिए बहुत ही important है. पर्वत. Why? बिकॉज वो हिंदुओं का ऐसा स्थान है, पर्वत एंड तुलमुला. हाँ. वो ऐसा स्थान है, अभी भी जब हम एज हिंदू वहाँ जाते हैं सवाल ही नहीं उठता उन दो जगहों को का दर्शन करके हम वापस आएंगे दर्शन किए बिना. तो मुझे याद है आपका स्कूल पर्वत के रास्ते पे ही आता था बिल्कुल, ना? मेरा स्कूल पर्वत के रास्ते पर ही जाता था. ओके, सो विच आपका स्कूल जब काठी दरवाजा काठी दरवाजे में. आई वर्कड इन रैनावारी हाई स्कूल आल्सो. What do you miss most about Kashmir? अपना भाईचारा उस टाइम का. How did मतलब बहुत मतलब I miss that from the core of my heart. So how did leaving affect you and your family especially? Let's talk about you. Tremendous. How did it? I mean, सब कुछ, nobody understands it, but how did it happen? What did सब it? कुछ छोड़ा. सब कुछ. जैसे मैं अपना बताऊंगी, हम सारी उम्र मिट्टी के मकान में रहे. मेरे ससुराल वाले, मेरे हस्बैंड, हालांकि माय हस्बैंड वाज ए प्रोफेसर, आई वाज ए टीचर, वेल टू डू फैमिली थी, मगर मिट्टी के मकान में. फिर वी कंस्ट्रक्टेड ए बिग हाउस, 4 ब्रदर्स. मतलब इकवट बनो मकान. तो हम 4 दिसंबर को उसमें गृह प्रवेश किया. 4 जुलाई ईद थी, हमें वहां से निकाला गया. तो यू कैन वेल अंडरस्टैंड टर्माइल क्या था दिमाग में उस वक्त. मेरे फादर इन लॉ उस वक्त 80 years ओल्ड थे. माय मदर इन लॉ वाज 75. उनको लेकर मेरे फादर इन लॉ में मतलब ग्रेटेस्ट मेमोरी ऑफ माय फादर इन लॉ, हमारे आंगन में ना 4 मतलब अखरोट के पेड़ थे. जब हम निकल रहे थे तो मैंने अपने फादर इन लॉ को कहा, टाटा जी पक्के बहुत रो रहे थे. तो वो पीछे की तरफ मकान को देख रहे थे. कहता है मोहिनी, मैंने कहा क्यों रो रहे थे? कहता है पैदा यहाँ हुआ हूँ, अब मरने के लिए मुझे किस जगह पे जाना है. बहुत रोए. एंड दैट वाज सो मतलब एनग्रेव्ड इन माय माइंड उस टाइम का मेरे फादर इन लॉ का रोना. It was a very very tragic event when we left. क्या challenges आपको face करने पड़े कश्मीर छोड़ने के बाद? मैं क्या क्या बताऊं आपको, क्या चैलेंज. Just give it a. कुछ भी नहीं था हमारे पास. सबसे पहला चैलेंज मुझे मेरी छोटी बेटी ने उसी साल 12th 87% में. माय मतलब डॉटर्स वे वेरी वेरी इंटेलिजेंट. तो मैं उसका मन था इंजीनियरिंग करने का. मैं उसको इंजीनियरिंग नहीं करा सकी क्योंकि मेरे पास 10,000 रुपया नहीं था उस वक्त. हालांकि वी वर इन गवर्नमेंट सर्विस, मेरे पास नहीं था क्योंकि हम जिस जगह पे रहते थे बैंक ऑफ इंडिया सामने था. एक ही दिन वो जलाया, एक ही दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उस दिन जलाया. पोस्ट ऑफिस जलाया. देवर हमारा मकान बीच में था, राइट साइड से पोस्ट ऑफिस था वो जलाया, लेफ्ट साइड से स्टेट बैंक था वो जलाया, सामने हैंडीक्राफ्ट ऑफिस था वो जलाया. हमारे पास कोई पासबुक नहीं था. हालांकि वी वर वेरी लो क्लास पीपल, मगर फिर भी 2-4 हज़ार तो थे ना बैंक में. मेरे पास कुछ नहीं था. मैंने अपनी बेटी को बाहर नहीं भेज सकी. दैट इज engraved in my mind कि मैं अपनी छोटी बेटी को इंजीनियर नहीं बना सकती. Your daughter did really well, so don't worry about that. अच्छा, how did so obviously you left Kashmir, came to another. मुझे पता पहले हम जम्मू गए, किसी के घर पे रुके. अब हमें अपने यहाँ के, मैं अपना बताऊंगी, अगर मेरे भाई बहनों ने मेरा साथ नहीं दिया होता, I was on roadside. Yeah, literally we would have been on roadside. So how did you and your 2 daughters, husband adapt to a new place? कैसा मुश्किल आई इसमें? यहाँ बहुत ज्यादा. कैसे रहा? पहले आप कहाँ गए? पहले जम्मू गए. वहाँ मेरी सिस्टर का घर था, बड़ी सिस्टर का, उसने दे दिया.
एहसानी था, उसने दिया। वहाँ मैंने अकोमोडेट किया अपने 3 देवरों को, अपने सास ससुर को। मेरी बेटी उस वक्त एमफिल का 4th सेमेस्टर नहीं, एमए का 4th सेमेस्टर कर रही थी। मैंने उसको यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया, छोटी बेटी को एडमिशन कराया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो मुझे तो मजबूरन दिल्ली आना पड़ा। मैं दिल्ली आई, मगर तितर बितर जो फैमिली 100 साल से कंबाइंड फैमिली थी, जॉइंट फैमिली, वो तितर बितर हो गई। मेरा हस्बैंड उसकी एडजस्टमेंट की एमएएम कॉलेज जम्मू में, मेरी एडजस्टमेंट नहीं हो गई। आई वाज ड्राइंग सैलरी। तो मेरा हस्बैंड जम्मू में 8 साल रहा, जब तक वो रिटायर हो गया। मैं अकेली अपनी 2 बेटियों को लेकर अपनी बहन के घर में रही। तो ये कितना बड़ा टर्माइल था मेरी जिंदगी का कि एट द एज ऑफ 41 वी वर सेपरेटेड, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। करेक्ट। वी लिव्ड 10 years सेपरेटली। हमारा प्राइम ऑफ यूथ जो था मेरे हस्बैंड और मुझको, वो तो खत्म हो गया ना। इससे बड़ा टर्माइल मेरे लिए क्या था? Absolutely, I agree. I completely agree to that. So we know about challenges. I have been a part of those challenges. बिल्कुल। जो भी कश्मीर में, obviously कश्मीर में हमारा कल्चर था, हमारे ट्रेडिशंस थे, आप कुछ प्रिजर्व कर पाए हो इस in your new life here? No. Little bit, I think no. No. वो हुआ, वो तो अपने मजहब का वो है कि नहीं करना है शिवरात्रि, नहीं, वो मजा कहाँ। ना। यहाँ हम एक मोहल्ले में एक कश्मीरी पंडित का घर है, तो किसके साथ वो मिलकर करे? तो जो वो रोट बांटना, हाँ, वो है ही नहीं, कुछ इट्स अ चैलेंज। सो अगर आपको बोला जाए कि ओके एवरीथिंग इज परफेक्ट, यू विल गेट अ हाउस इन कश्मीर, वुड यू वांट टू गो बैक? अब इस एज में कहाँ जाएंगे? ना। फिर भी अगर कितना भी वो कहेंगे कि हम आपको ले लेंगे, थ्रेट तो है ना। No. So you don't feel secure? No, we don't feel secure. No. Even I have. Yeah. Not at all. इस एज में, जवानी में फिर भी दौड़ गए वहां से निकल के। अब तो गिर पड़ेंगे पता नहीं कितनी जगहों पर। तो देखो, जब आप जो ये बातें कर रहे हो, आप पास्ट के बारे में बोल रहे हो, एंड यू आर सेइंग दैट इट वाज लवली, पीपल वर फ्रेंडली, बट अब जबकि आपको पता है क्या हुआ कश्मीर में, हैज योर परसेप्शन अबाउट पीपल ऑफ कश्मीर चेंज्ड? मैं अपना बताऊं, मुझे जिनके साथ वास्ता था, मेरा ए बिट भी चेंज नहीं हुआ। बट देन लार्जर पॉपुलेशन, आई मीन यू नो, लार्जर पॉपुलेशन में तो हो गया है, क्योंकि जिनको धोखा मिला तो उनको बहुत ज्यादा हो गया। मगर मैं अपना बोलूं, मैं अभी भी कनेक्टेड हूँ अपनी सारी टीचर्स के साथ। Okay, this is very nice, Mama. Thank you very much. I think you've really given it a very nice spin. Thank you, Mohini.